हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। इसके दो पार्ट्स ए और बी है। तो ए पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स साइन एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या है। अगर सिर्फ एक्स होता तो इसको आप फर्स्ट मानते, इसको सेकंड मानते। अब ये देखना है कि देखिए यहाँ पे क्या इंटीग्रेशन दोनों के हैं, इसके भी इंटीग्रेशन है, इसका भी इंटीग्रेशन है। अब इसमें ऐसा होता कि सिर्फ एक का इंटीग्रेशन, एक का डिफरेंशिएशन आपके पास अवेलेबल है स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते जिसका इंटीग्रेशन नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पे दोनों है। तो अब आईलेट यूज़ करिए। तो आईलेट में क्या होता है, देखिए आई एल ए टी ई। ठीक है, देखिए इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले क्या आ रहा है आपके पास, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आ रहा है, फिर एक्सपोनेंशियल। देखिए ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। ओके, तो फर्स्ट फंक्शन हमारा ये होना चाहिए, सेकंड फंक्शन ये वाला होना चाहिए। तो बट इस केस में अगर आप इसको ही फर्स्ट फंक्शन मान के चलते हैं तब भी आपका सोल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि ये डैम श्योर नहीं है कि ऐसे ही आपको करना है, ये वाला इधर, ये वाला इधर भी हो सकता है, बट ये तरीका बताया गया, अगर इस तरीके पे आप करें तो आपकी प्रॉब्लम सिंपल हो जाएगी। बट इस केस में आप देखिए पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, ये हमारा है, इसको फर्स्ट मानना चाहिए, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसको आपको मानना चाहिए। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट लेके चलते हैं और इसको सेकंड लेके, देखिए सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये नहीं है कि ये ऐसा कोई, ये आप एक फार्मूला है आईलेट की, ऐसा ही करना है, इसके बगैर भी हो सकता है, कहीं आपको मिल सकता है, मुमकिन। देखिए इसी फार्मूले में आपको हम इसको फर्स्ट फंक्शन मान के चलते हैं, देखिए सोल्यूशन मिल जाएगा। बट अगर आपको समझ में नहीं आता है, अगर आपने प्रैक्टिस किया तब तो आपको देखते ही, आपको इसकी भी ज़रूरत नहीं, आप देख लेंगे, आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि हमें किसको फर्स्ट किसको सेकंड मानना चाहिए। नहीं अगर समझ में आता है तो इसको यूज़ कर लीजिए, तो इससे हद तक इम्कान है, पूरी उम्मीद रहती है कि आपको सोल्यूशन मिल जाता है। ओके, चलिए हम इसको फर्स्ट इसको सेकंड मानते हैं। तो जब ये पहला है इसको पहला, इसको दूसरे को दूसरा हम मानते हैं, तो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं फर्स्ट और सेकंड। चलिए हम डायरेक्ट सोल्यूशन करते हैं, बस उससे पहले हम वो फार्मूला आपको लिख दें। ठीक है, तो फार्मूला पहले वो लिख लीजिए ताकि आपको सामने रहे। दो फंक्शन है फर्स्ट और सेकंड, अगर इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो पहला फंक्शन एज इट इज़ लिखिए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए, माइनस साइन लगाइए, फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करिए, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करिए। ओके, फिर ये जो पूरी वैल्यू आ रही है इसको भी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए। यही आपका फॉर्मूला है। क्लियर है जी? चलिए शुरू करते हैं फिर। फॉर्मूला दिस इज इक्वल, देखिए पहला फंक्शन आपने कहा ई पावर एक्स, तो इसको एज इट इज़ लिख दीजिए। दूसरे को आपने कहा साइन एक्स। ओके, यहाँ पे आप इसको सपोज करते हैं आई इक्वल हम लेके चलते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमें ये पता है कि ये चीज़ें फिर से हमारी रिपीट होगी, और वो कैसे होगी वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हम इसको आई सपोज करके चलते हैं कि आई इक्वल ये हमारी वैल्यू है। ठीक है, अब ये आ गया डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना था, तो डी एक्स ऑफ, ऐसे थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स, और उसके बाद हमें क्या करना था, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, और इस पूरी वैल्यू जो भी हमारे पास, इसको ऐसे कर लीजिए, और इस पूरी वैल्यू को इंटीग्रेट करना है फिर से। ठीक है, दिस इज इक्वल, देखिए फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन। ओके, और फिर इस पूरी वैल्यू का फिर से इंटीग्रेशन, तो ये हमारा हो गया ई टू दी पावर एक्स। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस एक्स। ओके, माइनस इंटीग्रेट, देखिए इसका क्या हो जाएगा 1, इसका क्या होगा माइनस कॉस एक्स, और ये हमारे पास हो जाएगा डी एक्स। दिस इज इक्वल माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए ई टू दी पावर एक्स का, सॉरी ई टू दी पावर एक्स ही रहेगा। ठीक है, तो ये लाइन हम काट लेते हैं, तो देखिए इसको फिर से हम लिख लेते हैं। देखिए ये माइनस ई टू दी पावर एक्स कॉस एक्स, यहाँ देखिए ई टू दी पावर एक्स हमने एक्स इसको समझ लिया था, ई टू दी पावर एक्स का हमारा ई टू दी पावर एक्स होगा, साइन का माइनस कॉस होता है, तो ये माइनस माइनस हमारा हो गया प्लस,
और ये हमारा हो गया ई टू द पावर एक्स और ये कॉस एक्स डी एक्स। ओके, दिस इज इक्वल, यहाँ पे समझ लीजिए ई टू द पावर एक्स था, ये हम इसको एक्स समझ बैठे थे, तो ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स ही होगा, और साइन का माइनस कॉस। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे ये माइनस है इसके साथ हो गया, ठीक है। तो माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस, अब देखिए यहाँ पे फिर ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकेंड फंक्शन हो गया, तो फर्स्ट फंक्शन हम एज इट इज़ लिखेंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ओके जी, फिर माइनस लगाएंगे, देखिए यहीं पे लिखते हैं माइनस, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारा, ये वाला है, ठीक है जी, ये हो गया, और सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, और ये जो पूरी वैल्यू होगी फाइनली इसको फिर हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ओके, यही वाली चीज़ होगी। देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन एंड देन इंटीग्रेशन ऑफ द होल, तो ये हो गया हमारा माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स, माइनस ये हमारा ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स होगा, ठीक है, और कॉस एक्स का होगा हमारा साइन एक्स, और ये हमारा हो गया डी एक्स। क्लियर है? चलिए फिर अब यहाँ पे हम चलते हैं अगले पेज पे। नाउ दिस इज इक्वल, देखिए माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अच्छा ये हमने सपोज क्या किया था, इसको आई सपोज किया था, ठीक है, तो आई इक्वल हमारे पास क्या हो गया, माइनस ई टू द पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ एक्स। अब देखिए ये क्या है, आप यहाँ पे देखिए आपने किसको आई सपोज किया था, यहाँ देखिए आप सेम वैल्यू यहाँ पे ये आ गई, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं। तो मतलब ये हुआ कि जिसको हमने शुरू से हम इंटीग्रेट कर रहे थे, देखिए वही वैल्यू फिर आ गई, तो हमने इसीलिए इसको पहले आई सपोज किया था। अब चूंकि हमें तो ये पता है कि इसकी वैल्यू रिपीट होगी, फिर से वही वैल्यू आ जाएगी, बट आपको पता नहीं, तो यहाँ आप आई से तो स्टार्ट करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जैसे आपको दिखे कि ये वैल्यू फिर आ गई तो आप इसको कहिए कि ये आई हम इसको सपोज करते हैं। ओके, तो हमने इसको ले लिया। अब इसको आप अगर आप आई नहीं भी लिखते हैं तो कोई बड़ा इशू नहीं, आप इसी को उधर लेके चले जाइए, 2 टाइम्स लिख लीजिए। तो हमने इसको कहा दिस इज माइनस आई। ओके, अब इस आई को इधर करिए तो आई प्लस आई आप कहेंगे, ठीक है। दिस इज इक्वल ई के पावर एक्स कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे कर लीजिए साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो हमारा 2i की वैल्यू आ गई ई टू दी पावर एक्स, और ये आ गया साइन एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स, तो i की वैल्यू हमारी आ गई ई पावर एक्स डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में c। तो हमारा ये फॉर्मूला है, आपको एग्ज़ाम में ये पूछ सकता है, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है, ठीक है, आसानी से समझिए, सब कुछ क्लियर होगा। फार्मूला बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सिंपल फार्मूला है, तो यहाँ हम फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, वीडियो लेंदी हो जाएगी बहुत। दूसरा पार्ट हम करते हैं, दूसरा पार्ट कोशिश करते हैं हम इतनी डिटेल नहीं करते हैं, हम आपको थोड़ा क्विक ले चलते हैं। ओके, तो देखिए हमारा जो बी पार्ट है उसको समझ लीजिए, ठीक है जी, ये हमारा हो गया। बी पार्ट चलते हैं हम, तो बी पार्ट हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ई पावर एक्स कॉस ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, यहाँ हम आई नहीं मानते, हमें पता है कि ये रिपीट होगा, लेकिन चलिए दिस इज इक्वल, आपने कहा ई पावर एक्स को आपने कहा फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स माइनस आपने कहा एक इंटीग्रेशन करिए और डिफरेंशिएशन ऑफ करिए फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है,
और इंटीग्रेशन आप करिए सेकेंड फंक्शन का, और इन दोनों की जो वैल्यू है उसको फिर से इंटीग्रेट कर दीजिए। यहाँ तक क्लियर है आपको? फॉर्मूला ए पार्ट से देख लीजिए, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एंड इंटीग्रेशन ऑफ द होल। तो ये हो गया ई टू द पावर एक्स, कॉस का होता है साइन एक्स माइनस, अभी हम डायरेक्ट कर देते हैं, इसका आएगा ई टू द पावर एक्स और कॉस का आएगा साइन एक्स, ये हमारा हो गया डी एक्स। नाउ अगेन दिस इज इक्वल ई पावर एक्स, ये तो एज इट इज़ रहेगा, माइनस, देखिए ये फिर दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ओके। ये फिर से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स दोबारा अप्लाई करना है। तो आपने कहा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, देन इंटीग्रेशन ऑफ द होल। ठीक है जी, उम्मीद है आपको दिख रहा होगा ये, ओके। नाउ दिस इज इक्वल, ये हमारा हो गया ई पावर एक्स साइन एक्स माइनस, अब देखिए इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, ये माइनस ई पावर एक्स, साइन का होता है माइनस कॉस एक्स। अब देखिए ये माइनस माइनस हो गया प्लस, यहाँ पे लगेगा इंटीग्रेशन और ये आ जाएगा ई पावर एक्स और ये आ जाएगा साइन का माइनस कॉस एक्स डी एक्स। क्लियर है? तो ये हमारा आ गया आंसर, ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स कॉस एक्स माइनस ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स। देखिए यही वैल्यू हमारी यहाँ आ गई, तो हम कहेंगे इसको हम राइट में ले जाएंगे, तो हम ये कहेंगे इंटीग्रल 2 ऑफ ई पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ई पावर एक्स साइन एक्स प्लस ई पावर एक्स कॉस एक्स। ओके, देखिए कैसे समझिए, ये यही वैल्यू तो हम प्रूफ कर रहे हैं, तो ये वैल्यू तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह ये इक्वल चल रहा है। तो अब ये इस वैल्यू को जब इधर ले आएंगे तो ये और ये मिलकर क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी, तो ये हमने 2 लिख दिया है। तो अब हमें चाहिए किसका था इंटीग्रेशन, इसका चाहिए था। तो आप ये यहाँ से ई पावर एक्स कॉमन ले लीजिए और ये 2 यहाँ से डिवाइड कर लीजिए और आप यहाँ लिख दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और सी एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी और ऐड हो जाएगा। ओके, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये आपका आंसर हो गया। ओके, उम्मीद है कोई परेशानी नहीं हो रही होगी आपको, सब कुछ आसानी से समझ में आ जा रहा होगा। देखिए हमने पहला पार्ट इसका डिटेल किया, तकरीबन उसमें 7-8 मिनट लग गए। दूसरा पार्ट हमारा 3-4 मिनट 4 मिनट में हो गया, 5 मिनट में, तो वक्त कम लगा। तो पहला हमने डिटेल आपको समझा दिया है, दूसरा हमने जो अननेसेसरी स्टेप थे उसको कोशिश की हमने एलिमिनेट कर दिया, सबको लिखने की ज़रूरत नहीं समझी। ठीक है, तो आप इसको एग्ज़ाम में ऐसे ही करिए, कोई बहुत ज़रूरी नहीं कि जैसे हमने पहले किया तो वो तो समझाना मकसद था, लेकिन सवाल को करना वैसे ही है, स्टेप आपको सारे समझने हैं। अब जो बहुत ही मतलब नॉर्मल से स्टेप है वो आप स्किप कर सकते हैं, जैसे अगर प्लस माइनस को अगली जगह आप डायरेक्ट उसको प्लस माइनस को माइनस कर दीजिए, कहीं 2 माइनस है तो आप डायरेक्ट उसको प्लस लिख लीजिए, तो ये सब कर सकते हैं। इसके लिए स्टेप आपको एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट हो सकता है किसी स्टूडेंट को ना समझ में आए, इसलिए हमने सारे स्टेप हमने लिख दिए हैं। ठीक है, तो सवाल इसके भी आसान होते हैं, बट ये है कि आपको फार्मूला बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। 3-4 बार फार्मूले को आप ज़रूर लिखिए, बार बार उसको बोलिए, बोल बोल के लिखिए, उस पर 2-3 सवाल लगाइए। ठीक है, और जितने हम ये सवाल क्वेश्चन दे रहे हैं उसको आप देखिए, 1 बार 2 बार 3 बार देखिए, समझिए। जब आपके समझ में बैठ जाए कि हाँ आप समझ में आ गया, तो एक बार पेन पेपर लीजिए और उसको फिर सॉल्व करिए बिना देखे। जहाँ नहीं जब सॉल्व करिए, जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ वीडियो उतनी देर के वो देख लीजिए, फिर वीडियो को पॉज करिए, फिर सॉल्व करिए। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम लेंदी है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है प्लस माइनस की, कहीं इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती हैं, कहीं आपने क्या कहते हैं कांस्टेंट आपने बाहर किया है कॉमन लेके, तो कहीं आपको उसको वो भूल जाता है, तो ये प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। ठीक है, तो आप कोशिश करिएगा इस तरह गलती ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा स्लो कोशिश करिएगा, पेशेंस के साथ सॉल्व करिएगा। हर ऊपर वाला स्टेप चेक करते हुए अगले स्टेप पे जाइएगा। जब एक स्टेप कर लें तो ऊपर वाले स्टेप से टैली कर लें कि आपने गलती तो नहीं की है, तो फिर उम्मीद है कि कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, चलिए
चैनल पे आप बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, साथियों को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए, अपने बहुत सारे अच्छे कमेंट्स दीजिए। ठीक है जी, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।